अगर मैच को विन करना है, बड़ी अच्छी ग्रेट बॉलिंग, नाइस पीस ऑफ बॉलिंग, वेटरन बॉयज बॉलर्स वंस अगेन बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया वेटरन बॉयज की जानिब से। बड़ी खातरख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सका। 8 रन एक्स्ट्रा के भी शामिल हैं। 19.5 ओवर में 7 राहिल भाई रन रेट के हिसाब से 142 रन बनाकर आउट हो गए स्पार्टन। बोइज ने 3 ओवर किए 23 रन दिए। 1 विकेट आबिद ने 1 ओवर में 16 रन दिए। 1 विकेट फहद ने 4 ओवर में 44 रन दिए। विकेट हासिल नहीं कर सके। आलमगीर ने 3.5 ओवर 1 मेडन 9 रन 3 विकेटें। शानदार बॉलिंग आलमगीर की, बहुत ही उम्दा बॉलिंग। और शेर खान ने 2 ओवर में 10 रन दिया। अच्छी बॉलिंग की शेर ने। मेहरोज ने 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। कासिफ ने शानदार बॉलिंग की 3 ओवर 17 रन। कोई बात नहीं किया। इस तरह से 142 रन बनाए हैं और 143 रन का टारगेट दिया है सेमीफाइनल मैच में स्पार्टन्स ने। और अब देखना होगा वेटरन बॉयज की टीम इस टारगेट का पीछा कैसे करती है। आज के याद रहे कि आज के दूसरे सेमीफाइनल मैच में रेजोल्यूशन कप 2021 के दूसरे सेमीफाइनल में ZCC का मुकाबला होगा पाशा 11 के साथ। इस मैच के फौरन बाद छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दूसरे इनिंग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बॉलिंग की है काशिम मजीद ने बॉलिंग की है, तो आप क्या कहेंगे यार कि आपका फोकस यही था यार कि ऊपर से 6 बैट्समैनों को इनको आउट करना। बड़ी तगड़ी बैटिंग थी, 8-9 नंबर तक उनकी बैटिंग थी। बैटिंग उनकी बहुत बड़ी है और बैटिंग विकेट भी है। स्टार्ट उनका अच्छा था, लेकिन जैसे आपको पता है जब बैट्समैन एग्रेसिव खेलते हैं रन तो बनते हैं, लेकिन वहाँ पे चांस होता है आउट होने का। तो हमने मतलब हम भी डिफेंसिव नहीं हुए, हम अटैकिंग रहे और वो स्कोर करते रहे, ऊपर से आउट होते गए। जैसे कि 4 ऊपर के आउट हुए उसके बाद वो डिफेंसिव हो गए, हम अटैक पे गए। और क्या कहते हैं आप अब क्या करेंगे 143 का टारगेट, तो आप क्या मतलब रूटीन के मुताबिक खेलेंगे या थोड़ा सा अग्रेसिव खेलेंगे यार ऊपर से थोड़ा तगड़ा लगा दें, तो शायद इस किस्म का कोई आप चाहते हैं या नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे? नहीं, नॉर्मल जो बैट्समैन जिस कैलिबर पे है, जो जिस तरह खेलते हैं अपने नेचर जो स्ट्रोक में करेगा स्ट्रोक खेलेगा, जो रोटेट करता है स्ट्राइक रोटेट करेगा। थैंक यू जी व्यूअर्स, ये मेरे साथ मौजूद थे राहिल, कैप्टन थे वेटरन बॉयज़ के, और बड़ी अच्छी कैप्टनसी भी की आप अपनी टीम के लिए, और अब तक 143 रन्स के ऊपर पूरी टीम को आउट करने में कामयाब हुए। और अब 143 रन का टारगेट डिफेंड करना होगा स्पार्टन्स के कैप्टन अदनान खान को। और आज बड़े बहुत दिल के साथ मौजूद हैं क्योंकि 1-2 डिसीजंस अंपायर्स की जानिब से लिए गए, वो थोड़े से नाखुश थे। और क्योंकि जब आपका एक अच्छा बैट्समैन या मेजर बैट्समैन अगर इस किस्म की गलती की जद में आ जाए तो ज़रा मुश्किल होता है इस डिसीजन को बर्दाश्त करना। और इस वक्त चलें पिछली चीज़ों को भुला देना चाहिए और मैच के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 143 रन का टारगेट है, अदनान भी को चाहिए होगा कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी टीम को यकजा कर वंस अगेन एक बार फिर 143 के टारगेट्स को वो डिफेंड करें और इंशाल्लाह अब अच्छी बॉलिंग के साथ वो सामने करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट है टी20 क्रिकेट के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 200 रन भी बन जाते हैं जैसा कि काजी ज़हर ने कहा, और 150 रन भी मुश्किल होता है चेज़ करने के लिए। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर अर्ली ऑन 2 से 3 विकेट लूज़ करती है वेटरन बॉयज़ तो गेम बन सकती है वापस स्पार्टन्स के लिए। अब देखना ये होगा कि बड़ी कितनी हिकमत अमली के साथ स्पार्टन्स के अदनान इस मैच को कंट्रोल करेंगे। और उनके बॉलर स्पेशली आज बड़ी अच्छी इनके पास भी बड़ी लंबी तगड़ी बॉलिंग लाइन मौजूद है, जैसा कि उमैर खान है, अच्छा उनके साथ मौजूद हैं मोबिन भाई मौजूद हैं, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। और इनके साथ और फास्ट बॉलर मौजूद हैं इनके साथ, बड़े वन एंड ओनली राइट आर्म फास्ट बॉलर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग मौजूद है, मैरी है, असवद है, बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइन इनके साथ मौजूद है। अब देखना ही होगा इसी कंस्ट्रेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो बड़ा अच्छा मैच होगा।